एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। आप ही अपनी जाने दाता, सबको देता रहता है। बात यह अपने मुख से लेकिन कोई कोई कहता है। वही वही मिलता है सबको, जो जो भी ये चाहता है। मिलता है जो कहता है यह, जो कहता मिल जाता है। हस्ती पाक और कायम दायम, भक्त इसे निरंकार कहे। यही है यही जाने यही समझे, भाई रे इसे निरंकार कहे। आप ही अपनी जाने दाता, सबको देता रहता है। कहते हैं ये परमात्मा, ये निरंकार अपने आप को स्वयं आप ही जानता है, और भक्त इसको जानने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। पर जब तक ये स्वयं अपने आप को नहीं जनवाता, तो भक्त अपनी ताकत से, मन बुद्धि से इसको नहीं जान पाता है। बात यह है अपने मुख से लेकिन कोई कोई कहता है, लेकिन इस बात को कोई कोई बताता है। बिरला संत भक्त होता है, वही बताता है कि निरंकार अपने आप में स्वयं ये अपने आप को सामने भक्त के आके, संतों के सामने आके अपनी खुद पहचान कराते हैं। तब भक्त को के मन का विश्वास पूरा पूरा इस निरंकार के ऊपर जम जाता है। इसलिए कहते हैं वही वही मिलता है सबको, जो जो भी यह चाहता है। जो ये निरंकार चाहता है, इसकी रजा में रह के, इसके भाने में रह के, इसकी बात जो निरंकार का जीवन में प्रवेश हो गया, जो निरंकार ने जीवन में कर दिया, वही मीठा लगने लग जाए, मन किसी प्रकार की कोई हुज्जतबाजी ना करे, तब कहते हैं उसके लिए फिर ये सब निरंकार परमात्मा ही उसकी मदद करता है। फिर कहते हैं हस्ती पाक और कायम दायम, भक्त इसे निरंकार के। ये पाक पवित्र ऐसी हस्ती है जो कायम दायम है, जो सदा रहने वाली है। इसे भक्त, इसे कोई भगवान कहता है, कोई निरंकार कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है। तो हर प्रकार से आखिर में इस निरंकार की ही भक्ति करते हैं। यही जाने यही समझे, भाई रे अवतार कहे। कहते हैं गुरु महाराज जी समझाते हैं, यही जानता है, यही समझ आ सकता है हमको, हम अपनी बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते। इसे कहते हैं संत महात्मा ही इसकी शरण में रह के इसको समझा जा सकता है, और इसको देखा भी जा सकता है, और अपनी आत्मा का आवागमन भी मुकाया जा सकता है। फिर संतों ने बताया है, कबीर औंधी खोपड़ी, कबहू द्रापे नाही। तीन लोक की संपदा, कब आवे घर माही। कहते हैं इतने आराम सुख साधन ऐसो आराम की वस्तु मनुष्य के पास मिली हुई है, लेकिन वो उन लोगों की भी ये हालत है कि जिनके पास दुनिया के ऐश आराम के सारे सामान मौजूद है, मगर फिर भी दुखी हैं। सुख उनको भी नसीब नहीं, क्योंकि जहाँ तृष्णा ने अपना घर मनुष्य के मन में बना रखा है, वहाँ ऐसा होना जरूरी है। इसलिए दुनिया की जो हवस रखने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मालिक की भक्ति करके अपने मन के अंदर जो तृष्णाएं भरी पड़ी हैं, उनको मिटाना बहुत जरूरी है। और ये मालिक की भक्ति करके ही ये चीज़ें मनुष्य के मन में धीरे धीरे तृष्णा रूपी अग्नि समाप्त होगी। नहीं तो
संतोष रूपी धन जब मनुष्य के मन में आ जाता है, तब फिर उसके अंदर घर में चाहे है चाहे नहीं है कुछ भी, तो वो एक संतोष रूपी धन के द्वारा अपना जीवन धीरे धीरे मालिक की प्राप्ति में ही लगा देता है। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन